दूसरा चलें जी। PHP का जो सिंटैक्स है यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से एंड होता है। अगर आपने सबसे पहली बात ये कि अगर आपने डेटाबेस से हम स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस से मोस्टली जो सुपरवाइज़र्स हैं वो आपको एसक्यूएल की क्यूरी भी राइट करने का कह देते हैं कि मुझे एसक्यूएल की क्यूरी राइट करके दिखाएं या कुछ भी इस तरह का। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /php में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू डेटाबेस किस नेम से, जैसे कि माई डी बी एक मैंने न्यू और ये मैंने क्रिएट की। इसके अंदर मैं कोई भी यहाँ पे यूज़र्स जो है वो एक मैं टेबल ले लेता हूँ और इसके अंदर कुछ कॉलम्स ले लेता हूँ। ये मैं न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ये आपने देखते जाना आईडी, नेम और सिटी एंड लास्ट पे हम यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड या कुछ और आप जो भी आपने लेना है, जैसे कि ईमेल आप ले लें। ओके, आईडी को इंट रहने दें, बाकी तीनों को var कि आप इनमें var जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं टाइप, और इसमें कितने कैरेक्टर्स, नेम के लिए 50 काफ़ी हैं और सिटी के लिए 100 काफ़ी हैं और ईमेल के लिए भी 100 काफ़ी हैं। जो आईडी होगी उसको आप ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये चीज़ आपने देखते जाना। हमने अगर सबसे पहली चीज़ इस डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्ट करना है अपना प्रोजेक्ट, तो क्या करूँगा, MySQLi कनेक्ट हम यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हमारे यूज़ होते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट क्या है, ये सर्वर है। सेकंड पे जो आपके पास यूज़ होगा वो क्या है, वो रूट जो कि आपका यूज़र है, और थर्ड पे पासवर्ड एंड फोर्थ पे आपका क्या है, MyDB जो कि आपके डेटाबेस का नेम है। ये MySQL कनेक्ट किस लिए यूज़ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। आप इसको किसी वेरिएबल जैसे कि $कोन में जो है वो असाइन कर देते हैं। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपने डेटाबेस में कोई डाटा इंसर्ट करना है, वो आप किस तरह से इंसर्ट करते हैं, आप कोई क्यूरी लिखते हैं, जिस तरह से क्यूरी क्यूरी इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास क्यूरी आएगी, क्यूरी आपने इंसर्ट की क्यूरी, तो आप यहाँ पे एसक्यूएल में जाते हैं। अगर आपने खुद भी सुपरवाइज़र आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्यूरी राइट करके दिखाओ या किसी तरह से, तो आपने ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हम इंसर्ट की क्यूरी एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट की ये क्यूरी है, आप ये सारी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ ये बेशक आप यहाँ से रिमूव कर दें और वैल्यूज़ बेशक आप खुद दे लें। फर्स्ट वैल्यू में आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी है, इसको बेशक आप यहाँ से हटा दें। बाकियों को यहाँ पे नेम में आप क्या नेम देना चाहते हैं, जैसे कि इफ्तिखार है। फर्स्ट कॉलम फिल हो गया। अब सेकंड कॉलम आप सिटी में क्या देना चाहते हैं, लाहौर। थर्ड कॉलम आप ईमेल में क्या देना चाहते हैं, ali@gmail.com। ये क्यूरी आपने राइट की। क्यूरी राइट करने के बाद आप अगर इस क्यूरी को अगर आपने इनके डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना है, उसके लिए क्या यूज़ होता है, MySQLi क्यूरी, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज़ होगा। फर्स्ट आपका $कोन यूज़ होता है डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। सेकंड, किस क्यूरी को आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके तो रन करना है। तो आप जस्ट जो है वो इस पेज को जब रीलोड करते हैं, ये चेक करें, मैं जब इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ तो आप चेक करेंगे, ये इसमें डाटा इंसर्ट हो चुका है, आप सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट को समझ आ ही नहीं रहा कि ये है क्या। देखो सिंपल सा आपने क्या किया, एक लाइन तो ये लिखी कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, दूसरी लाइन में आपने इंसर्ट की क्वेरी लगाई और तीसरे में आपने कनेक्ट करके रन कर दिया। अगर आपने अपडेट करना है तो अपडेट में यहाँ पे आपकी अपडेट की क्वेरी आ जाएगी। अगर आपने डिलीट करना है, अगर आपने इनके अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो इसी तरह से करेंगे, आप क्वेरी राइट करेंगे और उसे रन कर देंगे। अब फ़र्ज़ ये तो था ना कि आप जो है वो मैनुअली कर रहे हैं। एक चीज़ ये कि अगर सुपरवाइज़र आपसे कहता है कि नहीं आप खुद करके दिखाएं, तो आप इस तरह से करके दिखा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर सुपरवाइज़र आपको कहता है कि नहीं एसक्यूएल में जाके दिखाएं, मैनुअली अगर सुपरवाइज़र आपको कहता है तो आपने कोड भी मैनुअली नहीं करना, आपने ये जो कोमास के अंदर है ये आपने खुद यहाँ पे राइट कर लेना है। यहाँ पे मीन सुपरवाइज़र आपको कहता है कि एसक्यूएल में जाएँ, और ये सुपरवाइज़र आज जो था ना वेबसाइट एवोल्यूशन वाला जो प्रोजेक्ट है,
उसमें सुपरवाइज़र ये वाली चीज़ करवा रहा था, आज किसी से कह रहा था कि यहाँ से जाके इंसर्ट करके दिखाओ। मीन कोई भी टेबल होता था उसका, जैसे कि वो कहता है टॉपिक्स वाले टेबल में करके, यहाँ पे यूज़र है ना, कहेगा कि यहाँ पे मैनुअली इंसर्ट करके दिखाओ एसक्यूएल के थ्रू। तो आपने किस तरह से करना है, फर्स्ट करें इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट इनटू यूज़र आईडी, आईडी यहाँ से आप हटा दें। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ आप ये सारी बीच में से हटा के खुद वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर लें। ये कोमा के अंदर सबसे पहले नेम आपने क्या देना है, अली दे दिया। सेकंड आपने सिटी में क्या देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने सिटी लाहौर। और थर्ड पे आपने यहाँ पे ईमेल क्या देना है, ali@gmail.com। ठीक है, आपने इसके लास्ट पे कोई सेमीकोलन नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, जस्ट गो पे क्लिक करना है। तो आपका ये बस एक ही दफ़ा गो पे क्लिक करना है और आपका ये डाटाबेस यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से भी करना है, मीन सिंपल सी चीज़ है कि जो आपने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे वही आप अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो सेम चीज़ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ना कोमा लगेंगे ना सेमीकोलन लगेगा। ये आपने टेस्ट करना है, सुपरवाइज़र अगर करवाते हैं तो। अपडेट का भी इसी तरह से, डिलीट का भी इसी तरह से। डिलीट में डिलीट की क्यूरी लगाएंगे, अपडेट में अपडेट की, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अब क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम पोस्ट मेथड के थ्रू आपका वो किस तरह से होगा, जिस तरह से एक हमारे पास वो ऑनलाइन टूर प्लानर हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, उसमें क्या है कि सुपरवाइजर ने एक फॉर्म दिया था कि वो सारा फॉर्म का डाटा आपने पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करके पोस्ट मेथड के थ्रू लेके तो डाटाबेस में स्टोर करवाना है। तो हम सबसे पहले वो HTML में क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, टेबल, और टेबल के अंदर आप जो है वो TR रोज और TD कॉलम, और वहाँ पे जो है वो आप कुछ इस तरह से ये चेक करते जाएं। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप और टेक्स्ट, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं जितनी भी मुझे जहाँ पे चाहिए, पहला नेम था और नेम, सेकंड पे मैं सिटी और यहाँ पे ईमेल, एंड एक बेशक बीच में से रिमूव कर दें और यहाँ पे आप इनपुट टाइप सबमिट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी नेम ले लें, जैसे कि नेम, इसका जो भी आपने नेम रखना है नेम, इसका जो भी आपने नेम रखना है सिटी, और इसका ईमेल, एंड यहाँ पे इनपुट जो टाइप है इसको बेशक आप सबमिट कर दें। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपने ये फॉर्म एक छोटा सा लिया है, एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, अब आपने इसका डाटा जो है ना वो सबमिट करें तो आपका डाटा बेस में सेव होना चाहिए। उसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें भी सारा जस्ट ये है कि कुछ इनको CSS वगैरह उस पर सारी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें यही है। आप यहाँ पे जाके तो इफ़ इस सेट क्यों हम लगा रहे हैं, इफ़ इस सेट इसलिए हम लगा रहे हैं कि अच्छा पहले यहाँ पे हम ना फॉर्म का टैग लगा रहे हैं, ये बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेबल के ऊपर जो है वो मैं फॉर्म का टैग लगाता हूँ, फॉर्म और मेथड इक्वल टू पोस्ट। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना है, तो यहाँ से लेके इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। अब ये डाटा जो आपके टेबल का है ये सारा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। आप यहाँ पे जब डाटा इंटर करके सबमिट पे क्लिक करते हैं वो पोस्ट मेथड के थ्रू आपका सर्वर के थ्रू आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने पोस्ट, क्योंकि आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है तो फिर आप पोस्ट मेथड के थ्रू वो डाटा अब यहाँ से लेके तो अब क्या करना है, आपने डाटाबेस में स्टोर करना है। तो हम अब इस तरह से करेंगे, अब ये चेक करते जाना है, ये मैनुअली था, अब मैं इसके थ्रू, और करना कुछ भी नहीं है मैनुअली, और ये जस्ट इससे नीचे मैं क्या करता हूँ, इफ़ इस सेट और यहाँ पे $_ पोस्ट, एंड इसके अंदर मैं सबमिट कोमा के अंदर लेता हूँ सबमिट। और अब ये इफ़ सेट पोस्ट सबमिट है, मीन के जैस इसका क्या मतलब है कि क्या इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, मीन के क्या मैंने ये बटन प्रेस की है, उसका ये होता है कि वो ऐसे एरर नहीं देता हमें। तो अब क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ भी आपने पोस्ट मेथड के थ्रू ही लेनी है, आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू सबमिट की है नेम सिटी ईमेल वो सारी पोस्ट मेथड के थ्रू आपने सबमिट की है, तो आप पोस्ट मेथड के थ्रू ही वो सारी चीज़ें लेंगे, जैसे कि नेम, और लास्ट पे आप सेमीकोलन ले लें और इसको आप स्टोर कर दें किसी वेरिएबल में, यहाँ पे $दिस, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरह से। ठीक है, दूसरा क्या था सिटी, एंड तीसरा क्या था ईमेल। और अब आपने ये पोस्ट मेथड के थ्रू ले ली,
अब आपने यही सारी चीज़ जो है वो इसके अंदर रखनी है, क्योंकि अब नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस है कि आपने यहाँ से डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू ले लिया। अब आपने क्या करना है, स्टोर करना है डेटाबेस में। ऐसे आप क्या कर रहे थे, मैनुअली डाटा एंटर कर रहे थे, बट आप अब क्या करेंगे, अब आप ये वेरिएबल्स में जो स्टोर हो रहा है वो आप यहाँ पे डाटा देंगे। सिंपल सिंपल सी चीज़ है। $नेम और $CT यहाँ पे, और यहाँ पे $email यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो यहाँ पे जो आपने इंसर्ट इनटू की लिया था, इन कॉलम्स में डाटा इंसर्ट होगा कौन सा, जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू लिया, जो यानी कि आप जहाँ से सबमिट करेंगे। और अब हम इसको जो है ना वो चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नेम में देता हूँ izafatima@gmail.com। जी चेक करें इसको, कराची, ठीक है। अब सबमिट क्लिक करते हैं, तो अब चेक करते हैं क्या इसमें वो डाटा स्टोर हुआ, कराची वाला हो गया सक्सेसफुली, जो है ना वो इसमें इंसर्ट हो गया। तो यही सारी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट ये है कि उसमें कोई एक आधी चीज़ और इसमें अप्लाई की होती है, जैसे कि यहाँ पे इसको इक्वल टू करके हम $, रन के, तो बाद में हम ये यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ यू सेट रन, कि अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ तो फिर ये मैसेज दिखाए। वो तो बाद की बातें हैं ना, मेन काम तो यही हो रहा होता है। तो हम अब जाते हैं नेक्स्ट, हम अब जाते हैं दूसरी क्वेरी पे अपना। अब हम जाएंगे अपडेट में। अगर मैंने किसी को अपडेट करना है किसी भी, मैं यहाँ पे एक और फाइल ले लेता हूँ, और बल्कि और फाइल क्या करनी है, मैं यहाँ पे सिंपल ये समझ लें कि ये बटन आप प्रेस कर ही नहीं रहे, आप ऐसे जो है ना वो यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लेने के हैं। तो आप इसी को बेशक कॉपी कर लें, ठीक है। और जो क्वेरी यहाँ पे इंसर्ट इनटू किया ना, तो आप यहाँ पे सिंपल वो क्वेरी दूसरी ले लेनी है, अपडेट वाली। यहाँ पे ये अपडेट वाली, इसमें अपडेट में ये होता है कि आपने जिस चीज़ को अपडेट करना है ना, अपडेट यूज़र, आपने अपडेट किसको करना है, आईडी को नहीं करना, आईडी को निकाल दो। क्या आपने नेम को अपडेट करना है, अगर करना है तो ठीक है, वरना इसको भी निकाल दो। सिटी को अपडेट करना है, ठीक करना है तो ठीक है, वरना इसको भी निकाल दो। जिस चीज़ को नहीं करना, हम जैसे ईमेल को अब नहीं करना तो इसको भी निकाल देते हैं। तो आपने करना यहाँ पे पहले आपने चेक करना है, आपने करना किस रिकॉर्ड को है। फर्ज करिए आप कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड नंबर 2 को करना है, रिकॉर्ड नंबर 2 को करना है। अब रिकॉर्ड नंबर 2 को अगर आपने करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसकी आईडी के लिहाज से मैंने कंडीशन में लगाएंगे वेयर आईडी इक्वल टू 2, तो बाकी हम ये अपडेट कर देंगे। नेम में हमने क्या यहाँ पे वैल्यू देनी है, ये वैल्यू हम इस तरह से नहीं देंगे, हम इस तरह से, ये नेम के अंदर मैं अब REZA रज़ा, और सिटी में मैं यहाँ पे मुल्तान, और यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू क्या, यहाँ पे आप ले लें आईडी इक्वल टू 2। अब चेक करें क्यूरी, अपडेट यूज़र वाले टेबल को अपडेट करना है। सेट नेम, जिस कॉलम को सेट करना है, सेट नेम, नेम में क्या सेट करना है, ये सिटी में क्या सेट करना है, मुल्तान, वेयर आईडी इक्वल टू 2। क्यूरी राइट क्यों रन की, बस ये 3 ही लाइनें, डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, क्यूरी राइट क्यों रन की, बस। अब यहाँ पे आप जाके ना वो रीलोड किया, रीलोड करने के बाद जब आप डेटाबेस में जाते हैं तो चेक करें ये रज़ा चेंज हो गया और मुल्तान भी सिटी इसका चेंज हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब ये तो था आपने इस तरह से किया। अगर आपने करना है, सुपरवाइज़र आपको कहता है कि नहीं जी ये आप करके दिखाएं यहाँ से SQL से, तो आपने यहाँ से ये मीन इसी तरह से सारी वो क्यूरी राइट करेंगे ऐसे, अपडेट यूज़र, सेट नेम, रज़ा एंड सिटी। तो जिस रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है तो वहाँ भी आप क्या लास्ट पे लगाएंगे, वेयर आईडी इक्वल टू दिस, जिस रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है। और जिस कॉलम को अपडेट करना है वो सेट के आगे लिख देंगे कोमा के साथ। इस कॉलम को करना है क्या सेट करना है, ये। इस कॉलम को करना है क्या सेट करना है, ये, इस तरह से। और अभी तक मुझे बताएं इन दोनों चीज़ों में अगर कॉलम ऐड करना भी बता दें। चलिए कॉलम ऐड करना मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी यूज़र वाला टेबल है ना, अब मैंने इसमें एक और कॉलम ऐड करना है। मेरे पास कितने हैं, नेम, सिटी और ईमेल। मैं कहता हूँ अब एक और कि यहाँ पे जैसे अब जो था कॉन्टैक्ट में ऐड करना है, तो ये नीचे आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है। स्ट्रक्चर में जाएंगे आप, स्ट्रक्चर में ये नीचे आपके पास आ गए ऐड 1 कॉलम। जितने आपने ऐड करने हैं 1 2 3 4 जितने भी ऐड करने हैं आपने 1 करना है, तो यहाँ पे 1 आफ्टर किसके, मीन ईमेल के बाद, सिटी के बाद करना है, जिसके बाद भी करना है। आपने ईमेल के बाद करना है तो आफ्टर ईमेल गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे आप कितना कॉन्टैक्ट का साइज़ आपने रखना 50 और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्राउज में जाएंगे तो चेक करें आपके पास कॉन्टैक्ट का ऐड हो गया।
ओके, अब ये मैंने आपको बताया पोस्ट मेथड। अब मैं डिलीट का भी आपको बता दूँ, डिलीट का आप किस तरह से करते हैं। ये तो थी अपडेट की क्यूरी। चलें पहले हम जो है ना वो गेट मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट पे डिलीट देखते हैं। गेट मेथड क्या होता है? गेट मेथड ये होता है कि मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ। सर वन क्वेश्चन प्लीज। जी जी। सर अभी जब आपने अपडेट में यूजर नेम और उन सब में इन्वर्टेड कॉमा की जगह एक और साइन यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा लगाएं तभी ये रन होगी क्यूरी। तो इन्वर्टेड कोमा के अलावा कौन सा साइन मैंने यूज़ किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये सर जो एस्केप के नीचे साइन होता है ये वाला यूज हुआ है ना? नहीं नहीं, अगर आपने कॉलम लेना है या आपने टेबल का नेम लेना है तो फिर आप जो स्केप से नीचे कोमा है वो उसके लिए लेंगे। अगर आपने उसकी वैल्यू देनी है ना, किसी कॉलम में उसकी वैल्यू देनी है तो फिर आप दूसरे वाला कोमा लेंगे। जी थैंक यू सर। ये दोनों में फ़र्क है। टेबल और कॉलम्स के लिए ये स्केप से नीचे वाला यूज़ होगा, और जो दूसरे साइन को क्या कहते हैं सर? इसको भी कोमा ही कहते हैं वो, लेकिन मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा है इसको। इन टाइप्स होती है कोमा की। सर अच्छा, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट चलते हैं गेट मेथड कि हमने गेट मेथड से पहले हम क्या करते हैं कि हम सारा जो डाटा है वो सिलेक्ट करके एक फॉर्म पे, जहाँ पे जैसे कि रिकॉर्ड डॉट पी एच पी, तो हम रिकॉर्ड डॉट पी एच पी पे यहाँ पे आते हैं, सारा रिकॉर्ड शो करवाना किसी भी टेबल से आपने। जो यहाँ पे तो भी आपको एक मिनट, यहाँ पे अभी ये एम टी है, रिकॉर्ड डॉट पी एच पी जैसे लिखा हुआ है। आपने कोई भी आपके डेटाबेस में टेबल है, आपने वहाँ से डाटा लेके तो शो करवाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीएचपी का सिंटैक्स, और सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए, हो गया। फिर थर्ड में आपका क्या होना चाहिए, आप एक क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी, और यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी। ये सिलेक्ट की क्यूरी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एसक्यूएल में जाएंगे, मैं आपको बार बार यहाँ से इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुपरवाइज़र समटाइम कह देता होता है कि यूज़ करके दिखाओ, तो मैं इसलिए यहाँ का बताता हूँ कि कम से कम आप यहाँ से जाके एक्यूरेट डाटा तो उठा सकते हैं ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम का उठाना है तो फिर आप क्या करोगे कि आगे उसी तरह से कंडीशन लगा दोगे, वरना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र सारे टेबल का जो है ना डाटा आप सेट करेंगे। अब आप यहाँ पे जाके ये क्यूरी राइट करेंगे और लास्ट पे सेमी कॉलम। देन हम क्या करते हैं, देन हम रन करते हैं, और उसके लिए क्या यूज़ होता है, माई एस क्यू एल आई क्यूरी। इसके अंदर कौन से दो वेरिएबल आते हैं, एक आपका डॉलर साइन कौन आएगा, और सेकंड में आपका आएगा डॉलर साइन क्यूरी कि आपने किस क्यूरी को करना है। सेलेक्ट में एक चीज़ ये है कि जस्ट आपको क्यूरी राइट करके तो वो रन करने के अलावा फेच भी करना पड़ता है। और मैंने ये चीज़ पहले भी बताया कि अगर आपके पास सिंगल रिकॉर्ड है ना, अगर आपके पास सिंगल रिकॉर्ड है तो बेशक आप जो है वो आप ऐसे ही फैच कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर साइन, और यहाँ पे मैं डाटा के अंदर फैच करता हूँ माई एस क्यू एल आई एफ ई फैच सोर्स। अब आपने इसके अंदर डाटा फैच करना है जो ऊपर क्यूरी रन की है। और अगर आप यहाँ पे डाटा फैच करते हैं, डाटा फैच करने का मतलब ये है कि आपने डाटा फैच किया, यहाँ से ना थोड़ा सा आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। आप क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी राइट करने के बाद आप उस क्यूरी को रन करते हैं, रन करने के बाद रन हो गई, अब उस क्यूरी का आपने डाटा निकालना है, फैच करना है, वहाँ से निकालना है, रिट्राइव करना है, निकाल के फिर आपने प्रिंट करना है। अब इस डाटा के अंदर एक अरे की सूरत में डाटा आपके पास आ चुका है, अगर आपने उसको देखना हो तो आप प्रिंट आर यूज़ करते हैं, प्रिंट आर, और इसके अंदर आप ये डॉलर साइन डाटा अगर ये लगाते हैं तो हम अब यहाँ पे जो है ना वो जाके रीलोड करते हैं, चेक करें। आईडी में 1 है, इफ्तिखार नेम में क्या है, इफ्तिखार है, सिटी में लाहौर है, उसके बाद ईमेल में ये है, कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये एक आपके पास ना अरे की सूरत में वो डाटा आपके पास आ जाता है इसमें डाटा में, ठीक है। फिर आपने ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, आपका ये किसी काम का नहीं है प्रिंट आर, आपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे प्रिंट यूज़ किया हुआ सिर्फ दिखाने के लिए। और अगर आपने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे किस कॉलम का डाटा दिखाना है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे लेना नेम वाले कॉलम का डाटा, तो आप क्या करेंगे, एको डॉलर साइन डाटा, और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा कि उस कॉलम का डाटा के अंदर उस कॉलम का नेम आप लिखेंगे, जैसे कि नेम। तो अब क्या होगा कि नेम वाले कॉलम का डाटा आपके पास एको हो जाएगा, आप यहाँ पे चेक करें। बट यहाँ पे आपके पास एक ही डाटा एको होगा,
मीन यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। अगर रिकॉर्ड्स ज़्यादा हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वाइल की लूप के अंदर फैच करना है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। फिर आपने वाइल की लूप के अंदर फैच करना है, फिर आप ऐसे फैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप जितने भी कॉलम्स का डाटा लेंगे सिर्फ वो पहला रिकॉर्ड का ही आएगा, बाकी बाकी नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, वाइल के लूप के अंदर हम फैच करेंगे। वाइल के लूप के अंदर फैच करके देख लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको। अब यहाँ से यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन आप यही उठाएं और इसके अंदर रख दें, और कुछ नहीं आपने करना। ओके, ये आपने वाइल के लूप, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। आपने क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया। अब आप फैच कहाँ पे कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर। ये वाइल लूप आपने लगाई। अब यहाँ पे अगर आप एको करते हैं, एको $ डाटा, और इसके अंदर क्या, नेम। पहले आपको एक ही नेम प्रिंट हो रहा था, और अब आपको कितने नेम प्रिंट होने चाहिए, इसके अंदर कितने नेम्स हैं, 1 2 3 4। तो अब आपको 4 नेम प्रिंट होने चाहिए। तो चेक करें, इफ्तिखार अली के बाद रज़ा, फिर इफ्तिखार अली, फिर रिज़ा, फातिमा। तो आपको चारों नेम प्रिंट हो रहे हैं यहाँ। अब ये डाटा आपने किसी टेबल में फैच करना है, जिसमें भी फैच करना है वो टेबल की सूरत में फैच कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये डाटा आपने किसी टेबल में फैच करना है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सबसे पहले नीचे एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि ये HTML, और यहाँ पे आप एक टेबल लेते हैं। टेबल के अंदर TR, और TR के अंदर TD। अब इसमें सबसे पहले आप लिखते हैं नेम, और बाकी क्या है, नेम, और बाकी कौन कौन सा कॉलम है, CT ईमेल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे CT ईमेल एंड कॉन्टैक्ट, ये हो गया। अब ये है इसकी फर्स्ट रो। अब मैंने अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो काइंडली म्यूट कर दें। अच्छा, ये मैंने अब यहाँ से जो ऊपर वाइल लगाया ना, ये फ़िलहाल आप इसको कमेंट में कर दें। ये आपके पास एक टेबल बन गया। टेबल के ऊपर मज़ीद अगर आपने कुछ बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है तो बॉर्डर बंद कर दें फ़िलहाल के लिए। तो ये आपके पास एक टेबल है। टेबल की अभी फर्स्ट रो है। अब अपने सेकंड रो के मीन इससे नीचे जो आपने रो लेनी है उसके ऊपर आपने वाइल की लूप लगानी है। वाइल की लूप मीन आप यहाँ पे सबसे पहले PHP में जाओगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ना ये वाली वाइल की लूप, ये बेशक आप ऐसे उठा लें यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे रख दें ऐसे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि इस तरह, जिस तरह ये रो है इसी तरह तकरीबन आपने डाटा फैच करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगर इस तरह से करेंगे तो ये वाली चीज़ क्योंकि PHP की समझ में नहीं आएगी, तो ये वाली चीज़ आपको HTML में करना पड़ेगी। अगर HTML में नहीं तो फिर आप यहाँ पे एको यूज़ कर रहे हो, वो एको आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम PHP सबसे पहले एंड करते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है वो हम इस तरह से देते हैं। अब नेम की जगह हमने यहाँ पे नेम एको करवाना है, तो वो भी हम PHP के सिंटैक्स में ही क्योंकि एको करवा सकते हैं। तो PHP में जाएंगे और यहाँ पे एको एंड $, एक मिनट, $, डाटा, और यहाँ पे जैसे कि ये नेम, ठीक है, और लास्ट पे सेमीकोलन। ये आपने इसी को आप कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ पे और यहाँ पे नेम CT, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये चेक करें आपके पास जितना टेबल में रिकॉर्ड था वो यहाँ सारा आ रहा है। अच्छा, और किसी का कोई यहाँ पे सवाल है तो ये पूछ सकता है। ये आपका जो सिलेक्ट का लगाया, सिंपल सी चीज़ थी, आपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया है, फिर आपने क्यूरी लगाई, क्यूरी को रन किया, और फैच आपने वाइल लूप के अंदर करना। फिर वो आपने जिस तरह से दिखाना हो वो आपकी मर्ज़ी है। आपने टेबल के अंदर दिखाना था तो आपने क्या किया, टेबल लिया, फर्स्ट रो ली, तो फर्स्ट रो ये ऊपर शो होगी, नीचे जो डाटा वो आपने वाइल की लूप में दिखाना है। तो आपने वाइल की लूप ली, वाइल की लूप के अंदर डाटा वेरिएबल आपने लिया एक, और इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे MySQL फैच अ सोर्स,
और रन मीन के आप फेच कर रहे हैं वाइल ग्रुप के अंदर। ओके, फिर आपने क्या किया कि डेटा नेम मीन आपने जिस वेरिएबल के साथ कॉलम का नेम लिखेंगे, डेटा वेरिएबल के साथ जो कॉलम का नेम लिखेंगे, जिस आपने वेरिएबल नेम के मीन के जो आपने यहाँ पे जिसमें साइन करवा रहे हैं डाटा सारा, आप उस वेरिएबल के साथ जिस कॉलम का नेम लिखेंगे उस कॉलम का यहाँ पे डाटा आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है ना तो वो सवाल पूछे, देन हम नेक्स्ट चलेंगे। कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर, लास्ट वाला गेम बता दें अभी आपने क्या किया कि पीएचपी के अंदर ये क्यों चीज़ लिखी है। अच्छा, ये वाली चीज़ हमने पीएचपी के अंदर क्यों लिखी है, क्योंकि जो आपने ये जो डॉलर साइन है, आप जो भी अगर वेरिएबल प्रिंट करवाना ना तो वो आप HTML के अंदर नहीं करवा सकते। बेशक आप ट्राई कर लें, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और आप पीएचपी के बगैर अगर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो अब यहाँ पे जाके चेक करें, आपको ये उसी तरह से जिस तरह से आपने इधर लिखा है उसी तरह से आपको जो है ना वो हर एक कॉलम में दिखा रहा है। तो आपको अगर आपने एको करना है किसी वेरिएबल को तो आपको पीएचपी सिंटैक्स के अंदर करना पड़ेगा। ये पीएचपी का स्टार्टिंग सिंटैक्स है, ये एंडिंग सिंटैक्स है और ये पीएचपी का कोड है आपने एको करवाया हुआ। और आप यहाँ पे जिस तरह ऊपर हमने सिंपल एक वाइल लूप ली थी उसी तरह सिंपल एक वाइल लूप ली हुई है, बट हमने यहाँ पे ये रो के ऊपर वाइल लूप ले ली। अब होता क्या है, पहला रिकॉर्ड आता है तो यहाँ पे पहले रिकॉर्ड का नेम, सिटी, ईमेल, कॉन्टैक्ट प्रिंट होता है, फिर से यहाँ से दोबारा से वाइल लूप चलती है, फिर दूसरे रिकॉर्ड का नेम, सिटी, ईमेल और कॉन्टैक्ट प्रिंट होता है, फिर तीसरी दफ़ा दोबारा वाइल लूप चलती है, फिर से तीसरे रिकॉर्ड का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का, इसी तरह चलता रहता है जब तक सारे टेबल का रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए। तो और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। और किसी को कोई सवाल तो नहीं है? अब हम चलते हैं गेट मेथड की तरफ। अब फ़र्ज़ करें कि गेट मेथड वैसे सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं तो क्या है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं टेबल के ऊपर सबसे पहले मैं लेता हूँ एक अटैग किस लिए होता है, अगर आपने किसी मीन के किसी पेज पे जाना है, जैसे कि मैंने जाना होम पेज पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.php। तो अब क्या होगा कि मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो होम पेज पे चला गया, index.php पे चला गया। सिंपल सी चीज़ है। आपने गेट मेथड लगाना है इसी तरह से होगा कि आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। ये होता है समटाइम कि हम यहाँ पे जो है ना वो मीन के स्टाइल वाले या बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह लगाई होती हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड करना है और जो पैडिंग वगैरह है वो 5px, इससे मीन के वो बटन एक किस्म का जिस तरह एक अब ये बटन बन गया। और भी इसमें क्लासेस वगैरह अप्लाई तो एक बटन सा बना देते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। कलर जो है वो आपने वाइट करना है। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि इसको खूबसूरत किस तरह से बनाना, बॉर्डर रेडियस हमने राउंड करना है, वो बात की बातें हैं। आपने सिंपल सी बात, ये मैं स्टाइल वाला यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए। होम का था सिंपल, इस पर क्लिक किया ये होम पे चला जाता है। इसके ऊपर अगर मैंने गेट का मेथड लेना ना तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे index.php आपने जिस पेज के ऊपर जाना है, जिस पेज के ऊपर आपने डाटा भेजना है, जिस पेज के ऊपर आपने जाना है वो आप यहाँ पे उस पेज का नेम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है आपने गेट मेथड लगा दिया, आपने एंकर टैग लिया href में index.php और अपने गेट मेथड के थ्रू सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल जैसे कि डेल आपने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर इक्वल टू आप यहाँ पे करते हैं 5। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करके होम पे क्लिक करूँगा तो चेक करें index.php ऊपर डेल इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहाँ से आप गेट मेथड के थ्रू ये 5 वैल्यू सेंड कर रहे हैं डेल के अंदर, ये 5 वैल्यू। अब आपने इसको थोड़ा सा आपने और डिटेल से समझना है। अगर फर्ज करें मैं इंडेक्स पे भेज रहा हूँ और अगर मैंने इंडेक्स पे गेट करना है तो इसमें मैं लाइन नंबर 8 से स्टार्ट करता हूँ। इफ़ इस सेट और गेट मेथड किस तरह से लगाते हैं, आप यहाँ से गेट मेथड के थ्रू वैल्यू भेज रहे हैं, दूसरे पेज से आपने लेनी है। यहाँ आप हो सकता है सेम पेज पे ले रहे हो, अगर आपने सेम पेज पे लेना तो आपको यहाँ पे record.php लिखना पड़ेगा, फिर इसी पेज पे आएगी। तो अब ये किसी दूसरे पेज पे जा रही है index.php पे, तो यहाँ पे हम लगाते हैं जिस तरह पोस्ट के लिए था उसी तरह गेट, और इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है आपके पास, ID। ओके, ये ID। अब ID वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है आपने उसको एको करवाना है या किसी में स्टोर करवाना है। जैसे कि आप यहाँ पे जो मीन के गेट वेरिएबल ID जो है, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो आप स्टोर करवाते हैं किसी $ID वेरिएबल में। अब आपने अगर ये ID यहाँ पे एको करवाना, एको करवा लेते हैं ID एंड चेक करते हैं
मैं जैसे ही इसको रीलोड करता हूँ, तो 1 मिनट बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं। 1 मिनट, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वेरिएबल हम डेल दे रहे हैं, और यहाँ पे हम गलत लगा रहे हैं, हम वेरिएबल का वहाँ पे क्या दे रहे हैं, डेल। तो यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू आप डेल वेरिएबल, यानी कि वो जहाँ पे इस साइड तो ये चेक करेगा क्या डेल वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, अगर है तो फिर क्या जो डेल वेरिएबल के अंदर वैल्यू है गेट मेथड के थ्रू वो इसमें स्टोर हो जाए, फिर आप इसको एको कर रहे हैं। और अब वापस जाते हैं, रीलोड किया, होम पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको 5 शो हो रहा है, ये चेक करें। अब वापस अगर यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे, इस चीज़ को, ये गेट मेथड में थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना, कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे अब मैं फ़र्ज़ करें मैंने कोई वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है, मैं ऊपर एक वेरिएबल लेता हूँ, $साइन नेम एंड नेम इक्वल टू मैं कुछ भी देता हूँ, इफ़ यानी अली कर लेता हूँ, अली, सिंपल नेम अली। अब मैंने अगर ये नेम वेरिएबल इसकी डेल के अंदर मैंने वैल्यू में रखना है, तो वो कैसे रखूँगा, क्योंकि ये HTML में है, तो मुझे सबसे पहले आना पड़ेगा PHP के सिंटैक्स में, PHP के सिंटैक्स में आ गया, जहाँ पे एको और $साइन नेम और सेमीकोलन। अब इस डेल वेरिएबल के अंदर ये नेम जो भी इस वेरिएबल के अंदर जो भी नेम होगा, नेम फ़िलहाल अली है, और अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ, तो अब आपको अली शो होगा। अब इस क्योंकि यहाँ पे होम के पीछे जो आपने डेल वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है वो क्या था, एक वेरिएबल था, और उस वेरिएबल में क्या स्टोर है, अली। अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे कि 555 है, इसको रीलोड करते हैं, होम पे क्लिक किया, 555 आ गया। थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस अब करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। अब हम ये करते हैं, जिस तरह से आपके पास ये सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे आपके पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, आप यहाँ पे एक आप ना यहाँ पे एक यहाँ पे कह देते हैं अपडेट, और यहाँ पे कह देते हैं डिलीट, ठीक है। एक को आप कह रहे हैं अपडेट, दूसरे को आप कह रहे हैं डिलीट। तो यहाँ पे आप जो है वो 2 एंकर के टैग लेते हैं, एक आपने एंकर का टैग लिया और यहाँ पे आपने लिखा अपडेट, और एक आपने और ये टीडी के अंदर आपने करना है, टीडी के अंदर, और एक आपने और एंकर का टैग लिया और यहाँ पे आपने किया डिलीट। अब अगर आप यहाँ पे रीलोड करते हैं तो आपके पास 2 कॉलम्स और बन गए, ये आपने खुद बनाया है, यहाँ पे एक अपडेट और डिलीट, और यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, एंकर टैग लिया और उसके अंदर अपडेट और डिलीट लिख दिया, अपडेट और डिलीट। आप अगर अपडेट पे क्लिक करते हैं, डिलीट की स्पेलिंग गलत है, अच्छा, अपडेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये वाला रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ अपडेट होना चाहिए। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। और ये अब गेट मेथड के थ्रू अब आप करेंगे, आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स में इस तरह की फंक्शनलिटी यूज़ हुई हुई है जो आपको समझ नहीं आती। तो हम किस तरह से करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे किस पेज पे आपने जाना है, फर्ज करें आपने index.php पे जाना है, और क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे अपडेट, और अपडेट के इक्वल आप कोई वेरिएबल, अब यहाँ पे आप वेरिएबल क्या देंगे, आप वेरिएबल में जो वैल्यू देंगे वो आप PHP से देंगे, और यहाँ पे एको क्या देनी चाहिए, जो ये रिकॉर्ड है ना। अब यहाँ पे चेक करो, सबसे पहले जब वाइल का लूप चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे पहले रिकॉर्ड का नेम, ईमेल, CD और कॉन्टैक्ट आएगा। तो अगर मैं एको और ये डेटा कॉन्टैक्ट यहाँ पे करता हूँ तो ये पहले रिकॉर्ड का कॉन्टैक्ट आएगा। अगर मैं डेटा ID करता हूँ तो इसका मतलब ये पहले रिकॉर्ड की ID आएगी, इसके पीछे इसमें स्टोर होगी। अब जब ये पहली दफ़ा हो रही होगी, यानी कि ये पहला रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें पहले रिकॉर्ड की ID इस अपडेट के पीछे होगी। जब ये दूसरी दफ़ा दूसरा रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा होगा तो फिर इसे दूसरे रिकॉर्ड की ID इसके पीछे होगी। फिर जब ये तीसरी, तो फिर ये तीसरी रिकॉर्ड की वैल्यू इस अपडेट वेरिएबल में होगी। और अगर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, मैं अपडेट किसी पे भी क्लिक करता हूँ, तो ये इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है, इंडेक्स, रीलोड करने के बाद ये चेक करें, मुझे इंडेक्स पे ले आया, और ऊपर चेक करें अपडेट इक्वल टू 1, अपडेट में पहली वैल्यू, इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या है, अपडेट इक्वल टू 4 वैल्यू। इस चीज़ की समझ अगर नहीं आई तो मुझे बताएं। अभी आगे हमने आके और भी चल रहे हैं, किस चीज़ को रिपीट करना है,
नहीं आई समझ। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा से देखें। यहाँ पे यहाँ पे ना मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, कंट्रोल जी, और ये वाले सारी चीज़ मैं निकालता हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे बस ये बताएं कि यहाँ तक समझ है कि जस्ट मैंने सिंपल वहाँ पे अभी क्या लिया हुआ है, जस्ट सिंपल मैंने इसके अंदर एंकर टैग लिया है और एक के अंदर अपडेट और एक के अंदर डिलीट। तो जब ये एवरी टाइम फर्स्ट टाइम आया फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, तो ये अपडेट और डिलीट, सेकंड टाइम आएगा फिर सेकंड टाइम ये, थर्ड फोर्थ, हर रिकॉर्ड का अपडेट डिलीट ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ तक समझ आ गई? इसके बाद से रिपीट करूँ? सर डिलीट के स्पेलिंग DLET। जी वो मुझे पता है, वो मिस्टेकनली हो गए हैं, मैं इस वजह से चेंज नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो टाइम ना ज़ाया हो। तो यहाँ तक ठीक है? अच्छा यहाँ तक ठीक है, ओके। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने लगाना है इसके अंदर गेट मेथड। मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले हमने अपनी सिचुएशन देखनी है कि हमने करना क्या है। मैं अगर चाहता हूँ मैंने अपडेट पे क्लिक करूँ तो जो ये वाला रिकॉर्ड है सिर्फ यही अपडेट हो। अगर मैं ये इस डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो जो इसके सामने वाला रिकॉर्ड है सिर्फ यही डिलीट हो, बाकी रिकॉर्ड डिलीट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गेट मेथड लेता हूँ और वेरिएबल के पीछे इन अगर अपडेट जहाँ पे पहला रिकॉर्ड में अपडेट है तो उसके पीछे इस रिकॉर्ड की आईडी होगी और डेल के पीछे भी इसी रिकॉर्ड की आईडी होगी। इसी तरह इस अपडेट के पीछे इस रिकॉर्ड की आईडी होगी और इस डिलीट के पीछे भी इसी रिकॉर्ड की आईडी होगी। तो जब मैं यहाँ से गेट मेथड के थ्रू जाऊँगा तो मैं इसकी आईडी सेंड करूँगा, इस रिकॉर्ड की सिर्फ क्या करूँगा, आईडी सेंड करूँगा किसी दूसरे पेज पे। फिर उस पेज से मैं आईडी गेट करके, तो मैंने डिलीट करना है डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट करना अपडेट कर सकता हूँ, जो मेरे माइंड में है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जाता हूँ, मैं गेट मेथड लगाता हूँ। मैं सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने किस पेज पे जाना है, इंडेक्स डॉट php पे। और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, आपने गेट मेथड लगाया। आपने जहाँ पे अपडेट, ये आपने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू अपडेट इक्वल टू, अब इसके अंदर आपने वेरिएबल देना। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे अबीरा और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से किसी पे भी मैं क्लिक करूँगा, इस पे, क्योंकि अब तो आपने यहाँ पे एक नेम फिक्स कर दिया ना। तो अब मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा वो एक ही चीज़ जाएगी। यहाँ पे ऊपर चेक करें अपडेट इक्वल टू, यानी कि अपडेट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू जा रही है, ये वाला नाम। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि एवरी टाइम, क्योंकि अब यहाँ पे हर एक के पीछे सेम वैल्यू है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक के पीछे डिफरेंट आईडी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे PHP से उसकी आईडी ले लेता हूँ। PHP सिंटैक्स में गए और एको क्या किया, जिस तरह ये डाटा नेम है इसी तरह डाटा आईडी में कर देता हूँ। आप जो फैच कर रहे हैं डेटाबेस से, जो आप यहाँ से फैच कर रहे हैं, ये जो इस टेबल का जो डाटा फैच कर रहे हैं, तो इस रिकॉर्ड की ये आईडी वाला कॉलम है। मैं अपने से आईडी नहीं यहाँ पे ले रहा, ये आईडी वाले कॉलम से उस रिकॉर्ड की आईडी ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप के थ्रू मेरे पास पहला रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो अब यहाँ पे पहली आईडी है इस अपडेट के पीछे। अगर दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड वाइल लूप के थ्रू दोबारा से जब वाइल लूप चलेगी, फिर दूसरा रिकॉर्ड प्रिंट होगा, फिर दूसरे वाले अपडेट के पीछे दूसरे वाले रिकॉर्ड की आईडी होगी। अब समझ आई या अभी भी समझ नहीं आई? अब यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक साइड से वैल्यू जा रही है, मैं यहाँ पे गेट करके मैंने प्रिंट करनी है जिस टेबल पे जिस पेज पे जा रही है। और अब जैसे कि यहाँ पे पहले से जो है वो हम इफ़ सेट गेट, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अपडेट और अपडेट। तो अब क्या होगा, इफ़ सेट अपडेट, यानी कि अगर अपडेट वाले वेरिएबल में, यानी कि यहाँ पे ऊपर अगर वो अपडेट वाला जो वेरिएबल इसको मिलता है वो चेक करता है इसमें कोई वैल्यू है, अगर है तो वो आईडी में स्टोर कर देगा। और फिर हम इसको एको करवाते हैं, बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो चेक करें यहाँ पे 3। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और अब काम करते हैं। अब हम ये करते हैं, जैसे कि आपने ऊपर ये अपडेट वाली क्यूरी ऊपर लगाई थी ना, अब हम ये इसके अंदर रख लेते हैं, यहाँ से कट की और मैं इसके अंदर रख देता हूँ। अब आप ये करते हैं, आप कहते हैं कि अपडेट क्या करना है और करना किसको है, किसको करना है, अपडेट करना है यूज़र सेट नेम। जैसे कि अब मैं कहता हूँ अबीरा, नेम क्या करना है, अबीरा, सिटी लाहौर। अब ये मैंने नेम अपडेट करना है, ये सिटी अपडेट करना है, कहाँ पे अपडेट करना है,
मैंने कहाँ पे अपडेट करना है, मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू आप यहाँ से, फ़र्ज़ करें मैंने इस रिकॉर्ड को अपडेट करना था, इस रिकॉर्ड के पीछे इस रिकॉर्ड की आईडी थी, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये उस रिकॉर्ड की आईडी है। तो अब मैं कह रहा हूँ इसी रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड अपडेट करो जिसकी आईडी क्या है, जो आप गेट मेथड से थ्रू ले रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये वाला $साइन आईडी दे देता हूँ। तो अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे हम अपडेट क्यूरी जिस तरह से मैंने पहले बताया था तो उसी तरह से अपडेट होगी। लेकिन अब कौन सा रिकॉर्ड, अगर मैं यहाँ वापस जाता हूँ, रीलोड कर रहा हूँ, तो वैसे ये हो गया। अब मैं चेक करें, अगर मैं ये ईज़ा फातिमा के अपडेट पे क्लिक करता हूँ ना, तो क्या होना चाहिए, ये वाला अपडेट हो जाना चाहिए। मैं वापस जाता हूँ तो रीलोड करते हैं, ये चेक करें, अबीरा हो गया, लाहौर चेंज हो गया, ईज़ा, ये खैर इसको हमने अपडेट नहीं किया था। तो जब यहाँ से आप गेट मेथड के थ्रू वैल्यू भेज रहे हैं किसी दूसरे पेज पे, तो फिर वहाँ पे वो वैल्यू गेट करते हैं हम। गेट करने के बाद उस वैल्यू के साथ आपने क्या करना है वो आप देखते हैं वहाँ पे कि आप, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं डिलीट फ्राम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू दिस, तो उसका मतलब क्या होना था कि वो वाला डाटा डिलीट करो जिसकी आईडी ये है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा और अपडेट पे काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये हमारा समझ लें कि सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट, ये सारे जो है ना वो आज हमारे कवर हो रहे हैं। गेट मेथड भी, पोस्ट मेथड भी, जो तकरीबन कोई 5 से 6 लेक्चर्स का काम था, एक ही में वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताए, नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कोई 10 मिनट, और ये क्लास फिर ख़त्म हो जाएगी। किसी को कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। आप मैसेज में टाइप कर दिया करेंगे सर ठीक है, हमें यहाँ तक समझ आ गया, अब नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि ये क्यूरीज हम ऐसे नहीं राइट करते। हम अब ये कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि आप क्या करें, पहले ये और ये, इसको ना हम कमेंट में कर देते हैं। कमेंट में करने से क्या होता है कि वो फिर वर्क नहीं करती क्यूरीज। जस्ट आपके पास किसी अपडेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जस्ट आपके पास वो प्रिंट होगी, वो आपके पास वो, जैसे कि अब डाटा 2, तो वो क्या अपडेट नहीं हुआ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट नहीं होगा, डाटा 1 अपडेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मैंने कमेंट कर दिया हुआ है, अब वो वर्क नहीं करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ ना किसी भी अपडेट पे, जैसे मैं यहाँ पे इस अपडेट पे क्लिक करूँ तो क्या हो कि इसके अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएँ, इसके अंदर वो वैल्यूज़ आ जाएँ। और फिर मैंने अगर चेंज करनी हो अपनी मर्ज़ी से तो अपनी मर्ज़ी से चेंज करूँ, और अपनी मर्ज़ी से चेंज करने के बाद फिर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो फिर अपडेट हो, ऐसे अपडेट ना हो। तो अब ये काम हमने किस तरह से करना है वो देखते हैं। चलें जी, फिर से आपने यहाँ से अपडेट के थ्रू, गेट अपडेट के थ्रू अपडेट वेरिएबल की आईडी ली, इसमें स्टोर की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने पहला काम ये है कि हमने डाटा सेलेक्ट करना है। कौन सा डाटा सेलेक्ट करना है, जो आप यहाँ पे आईडी सेलेक्ट, जो भी यहाँ पे आईडी आएगी, अगर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, जो भी आईडी आएगी, उस डाटा पहले तो वो उस आईडी का हमने डाटाबेस के अंदर से डाटा सेलेक्ट करना है। फिर वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। शो करवाने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ से अगर कोई चेंज करके सबमिट पे क्लिक करते हैं फिर अपडेट हो, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है। पहले तो आप डाटा लेते हैं, फिर यहाँ पे शो करवाते हैं, उसके बाद आपका जाके अपडेट होता है। चलते हैं, करते हैं। चलो जी, सबसे पहले आपने क्या किया, सेलेक्ट की क्यूरी आपने किस तरह से लगाई थी, मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया था, क्यूरी और यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन से टेबल से, यूज़र्स, वेयर। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे। पहले आपने जो सिलेक्ट क्यूरी लगाई थी वहाँ पे अपनी कंडीशन नहीं लगाई थी, बट यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे वेयर आईडी इक्वल टू क्या, जो आप गेट मेथड के थ्रू ले रहे हैं। आपने क्यूरी राइट की, क्यूरी को आपने अब क्या करना है, आपने क्यूरी को रन करना है MySQLi क्यूरी से। और इसके अंदर कौन से 2 वेरिएबल्स आते हैं, एक तो ये आपका $साइन कौन आएगा, कनेक्शन एंड $साइन कौन, एंड सेकंड आपकी जिस क्यूरी को आपने रन करना है। आपने क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया, लेकिन सेलेक्ट की क्यूरी ऐसी है कि इसको फैच भी करना पड़ता है।
तो यहाँ पे डाटा के अंदर अब यहाँ पे हमें पता है कि सिंगल रिकॉर्ड है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ही फैच कर लेते हैं, वरना ज़्यादा रिकॉर्ड होते तो हमने क्या करना था, फिर हमने वाइल के लूप में फैच करना था। यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है तो हम इसके अंदर ऐसे ही फैच कर लेते हैं। और कैसे, माई SQLi और फैच अरे, ये फैच सोर्स कर लें, फैच रे कर लें, एक ही बात है, रन। ओके, अब इसका जो है ना वो आपने इस क्यूरी का डाटा फैच किया और इसके अंदर रख दिया। अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ एको $, डाटा, और यहाँ पे मैं अगर इसके अंदर कॉलम, कौन सा कॉलम लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉलम लेता हूँ नेम वाला, तो मेरे पास उसका नेम आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये अबीरा वाले पे ये जो सेकंड है, अगर मैं इसके अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें ये नेम आ गया। ये कैसे आया, सबसे पहले यहाँ से अपडेट के थ्रू यहाँ से आईडी गई, उसी रिकॉर्ड की आईडी गई। यहाँ पे जब आईडी गेट की, गेट करने के बाद हमने आईडी में स्टोर करवा दी, वो सिलेक्ट किया रिकॉर्ड वो वाला जिसकी आईडी जो आपने गेट मेथड के थ्रू ली है, और उसी आईडी का आपने डाटा सेलेक्ट किया, उसको रन करके फैच किया और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया। लेकिन अब ये आपने प्रिंट यहाँ पे नहीं करना, आपने ये प्रिंट करना है इन फील्ड्स के अंदर। तो वो आप कैसे करेंगे, आपने क्योंकि ये पहले से बना के रखा हुआ है, नहीं बना हो तो बना लेना। वैल्यू जो है वो आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसके अंदर उसी तरह से PHP का सिंटैक्स वैल्यू, मेरे वैल्यू के अंदर ना मैं पहले सिंपल आपको अपना नेम लिख के बताता हूँ, इफ्तिखार अली। अगर मैं इसके अंदर इफ्तिखार अली लिखा है तो यहाँ पे इफ्तिखार अली आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐसे नहीं लिखना, मैंने वो नाम लिखना है जो मैं इनके ऊपर जिसका डाटा मैंने फैच किया है डेटाबेस से। तो वो जो डाटा बेस से फैच किया वो तो आप PHP के अंदर PHP के सिंटैक्स में होगा। तो वो एको $डाटा किस कॉलम का, हाँ किस कॉलम का, यहाँ पे नेम वाले कॉलम का, यहाँ पे सेमी कॉलन। अब चेक करते हैं, अबीरा आ रहा है। अब दोबारा से इसी वैल्यू को सारा का सारा कॉपी करो, इसमें भी पेस्ट कर दो और इसमें भी पेस्ट कर दो। जस्ट यहाँ पे सिटी वाले नेम में क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सामने एक ही नेम आ जाएगा, यहाँ भी बीरा, यहाँ भी। लेकिन यहाँ सिटी वाले फील्ड में सिटी आना चाहिए और जो ईमेल वाला है उसमें ईमेल आना चाहिए। अब रीलोड करते हैं, चेक करें अबीरा लाहौर। अच्छा, वापस जाते हैं, मैं अगर इफ्तिखार अली वाले के अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेक करें ID 1 और इसी ID का ये नेम आ गया, सिटी लाहौर आ गया और उसकी ईमेल आ गई। अब ये तो हमारा हुआ एक काम। अब हमने करना है दूसरा काम। दूसरा काम क्या है कि अगर आप यहाँ से जहाँ पे जो भी डाटा होगा, फ़र्ज़ करें आपने इफ्तिखार अली को चेंज कर दिया या नहीं चेंज किया, या लाहौर को चेंज कर दिया या नहीं किया, ईमेल चेंज की या नहीं की, जो भी मीन इसमें होगा, आप सबमिट पे क्लिक करें तो वो क्या हो। पहले तो आप कर रहे थे इंसर्ट, लेकिन अब अगर आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप कहते हैं कि क्या होना चाहिए, वो डाटा अपडेट होना चाहिए। अब हम ऊपर जाते हैं, आपने यहाँ पे ये जो पहले आपने ये लिया था लाइन नंबर 20 से लेके यहाँ तक, ये आपने किस लिए लिया था कि आप पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारा डाटा, ये सारा उसी तरह से है। अब ये चेक करना कितना आसान काम हो रहा है, ये सारा उसी तरह से है जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ से डाटा सबमिट किया था यहाँ पे, और डाटा सबमिट करने के इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया था। लेकिन अब करना आपने ये है, एक मिनट यार, अच्छा अब करना आपने ये है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे इंसर्ट की बजाय अपडेट की क्यूरी लगानी है। तो जो आपने ये ऊपर लगाई हुई है आप इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इस क्यूरी को लिया, आपने पीछे का खुद लिख लें। ये तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना, जहाँ पे हम खुद यहाँ से नए सिरे से ले लेते हैं, इसी जो टेबल की SQL में जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं अपडेट वाली यहाँ पे ये वाली क्यूरी सारी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। अपडेट यूज़र से सेट ID को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, नेम सेट करना है। नेम में क्या सेट करना है आपने, नेम आप कहते हैं कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल नेम में हो वो सेट हो जाए। सिटी में क्या सेट करना है, आप कहते हैं जो भी ये वेरिएबल सिटी में हो वो सेट हो जाए, ठीक है, और ये इस तरह कोमा के अंदर। उसके बाद ईमेल में क्या, जो भी ईमेल यहाँ पे वैल्यू 4 में इस तरह से, और ये भी इस तरह कोमा के अंदर। कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे नहीं लिया हुआ तो वो आप इस तरह से, क्योंकि ये आप अपडेट अभी नहीं कर रहे,
कहाँ पे अपडेट करना है वो आपने यहाँ पे बताना है। कहाँ पे अपडेट करना है? जहाँ पे आईडी क्या है, कौन सी आईडी का आपने अपडेट करना है, आपने किस आईडी का अपडेट करना है। ये जो ऊपर आप गेट मेथड के थ्रू इसी का अपडेट करना ना। आप ये तो नहीं ना करेंगे कि आपने इस पे क्लिक किया, फर्ज करें ये अबीरा वाला था, इस पे क्लिक किया तो आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे वो पहले तो आप कह रहे हैं कि वो डाटा सेलेक्ट करो जिसकी आईडी क्या है, जो आपने गेट मेथड के थ्रू ली है। और अब आपने वो सारा डाटा यहाँ पे जब दे दिया और यहाँ से जब आप दोबारा से वो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? कौन सा अपडेट करना चाहिए? वही जो आपने ऊपर गेट मेथड के थ्रू लिया था आईडी, उसी का अपडेट करना है, किसी दूसरे का नहीं कर देना। अब हम चेक करते हैं क्यूरी राइट की और उसको रन किया। अब हम चेक करते हैं। अब मैं अबीरा के आगे यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका एक नेम है, मैं सेकंड नेम भी मैंने राइट करना है, मैं अबीरा खान कर देता हूँ। लाहौर की जगह लाहौर की जगह मैं मुल्तान कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अबीरा, ठीक है ये, अच्छा ये मैंने चेंज किया। मैं अगर सबमिट करूँगा तो ये क्या चेंज हो चुके हैं? चेंज हो चुका है, लेकिन आपको ये पहले की तरह क्यों नज़र आ रहे हैं? वो आपको इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि आपका पेज अभी रीलोड नहीं हुआ। आप रीलोड करेंगे, अगर आप इसको रीलोड करते हैं तो ये चेक करें आपका डेटाबेस में डाटा अपडेट हो चुका है, लेकिन आपको वो पहले वाला ही क्यों नज़र आया? क्योंकि आपका पेज डेटाबेस में डाटा से अपडेट होने के बाद अभी रीलोड नहीं हुआ। तो उसके लिए अगर आपने रीलोड करना है तो आप हीडर भी यूज़ कर सकते हैं, हीडर, और यहाँ पे लोकेशन, या फिर एक तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं लोकेशन, और कौन सा इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये जिस भी आपने पेज पे जाना है, फ़र्ज़ करिए आपने रिकॉर्ड डॉट पी एच पी पे जाना है, रिकॉर्ड डॉट पी एच पी, और इसको आप इस तरह से ले लें, लास्ट पे सेमी कोलन। अब हम चेक करते हैं दोबारा से, हम वापस गए यहाँ पे रीलोड किया। अब मैं यहाँ पे किसको मैंने अपडेट करना है? मैंने अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है इसको अपडेट करना है। अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कहता हूँ इज़ा या किन्जा कह लें, किन्जा। सिटी लाहौर ही ठीक है, और यहाँ पे भी मैं किन्जा कर देता हूँ। मैं सबमिट पे जब क्लिक करूँगा तो चेक करें ये इस पेज पे वो हमें ले आया, रीडायरेक्ट कर दिया इसने, हेडर ने, लोकेशन रिकॉर्ड डॉट पी एच पी, और ये किन्जा नेम और ये किन्जा एट जी मेल डॉट कॉम। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर मुझे बताएं। क्या यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया? एंड कर दें। अच्छा जिसका तो सुबह मीन है ना वाइवा, वो तो एंड होने का नाम ना ले अभी। तो बाकी बेशक एंड होने का नाम ले लें, लेकिन जिसका सुबह वाइवा है वो एंड हो, वो ना कहेंगे सर आप एंड कर दें। अब डिलीट का भी, अगर मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए? ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर मैं यहाँ पे एक और पेज ले लेता हूँ, सेपरेट पेज। अगर आपने सेपरेट नहीं लेना तो आप सेम यही पेज ले लें। अगर आपने सेपरेट पेज नहीं लेना तो आप इसी पेज पे बेशक कोडिंग कर लें। सेपरेट पेज है कि आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं सेपरेट ले लेता हूँ, मैं डेल डॉट पी एच पी कर देता हूँ, या डिलीट डॉट पी एच पी कर देता हूँ, डेल या डेल रिकॉर्ड डॉट पी एच पी। सेव किया। अब ये मैंने कहाँ पे लगाना है? उसी तरह रिकॉर्ड डॉट पी एच पी में, जिस तरह से आपने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखा था ना, अब मैंने डेल रिकॉर्ड डॉट पी एच पी के अंदर ये वैल्यू भेजनी है गेट मेथड के थ्रू। उसी तरह से गेट मेथड लगाया, और उसी तरह से अब मैं यहाँ पे डेल वेरिएबल ले रहा हूँ इक्वल टू, और उसी तरह से मैं पी एच पी के सिंटैक्स में जिस तरह वो अपडेट का किया था, और एको, और उसी तरह से ये डॉलर साइन, यहाँ पे डॉलर साइन डाटा, और इसके अंदर उसकी आईडी, और लास्ट पे सेमीकोलन, वही आईडी। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अपडेट और डिलीट के पीछे सेम आईडी है। अपडेट के पीछे भी आईडी एक है, इसके पीछे भी आईडी एक है, इसके पीछे अपडेट, इसके पीछे भी दो, इसके पीछे भी दो, इसके पीछे तीन है, इसके पीछे भी तीन है। तो यहाँ पे आईडी सेम जा रही है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये किसी और पेज पे जाएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये किसी और पेज पे जाएगा। अब आपने इस पेज पे जाना है। पहला काम क्या करना है? पीएचपी के सिंटैक्स में आना है, यहाँ पे आए। फिर दूसरा काम क्या करना है? डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। हम यहीं से उठा लेते हैं, ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। थर्ड आपने क्या करना है? क्यूरी राइट करनी है। नहीं, क्यूरी नहीं राइट करनी, बल्कि सबसे पहले इफ सेट, और क्या करना है? डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट। क्या गेट? डेल, कि अगर आप डेल वेरिएबल गेट कर रहे हैं, यहाँ से आप क्या वेरिएबल दे रहे हैं? रिकॉर्ड डॉट पी एच पी में नीचे चेक करें, डेल वेरिएबल दे रहे हैं। डेल के अंदर आपने डेल की वैल्यू सबसे पहले आपने लेनी है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी आईडी लें, यहाँ पे डेल गेट, यानी कि जो डेल वेरिएबल के अंदर आईडी है वो स्टोर करें कहाँ पे, किसी वेरिएबल आईडी में स्टोर कर लें। फिर इसको एको करके देख लें, एको $, आईडी। ये सिंपल है, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 मिनट और लगेंगे। रीलोड करते हैं, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें 1 आपको शो हो रहा है, 4 पे क्लिक करूँगा 4 आपको शो हो रहा है। अब आपने सिंपल यहाँ पे नीचे लगानी है क्यूरी, क्यूरी, और यहाँ पे इक्वल टू, और क्यूरी अब लगाएं। कौन सी क्यूरी लगाएंगे, डिलीट। ये कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं ये आपको बता देता हूँ। जिस टेबल में जाएंगे, जिस टेबल में आपने लगानी है उसके एसक्यूएल में जाके आपको यहाँ पे डिलीट की क्यूरी मिल जाएगी, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर, वेयर क्या आप यहाँ पे लगाते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू, कौन सी आईडी, जो आप गेट मेथड के थ्रू ऊपर से गेट कर रहे हैं, ये लास्ट पे क्या, सेमीकोलन। क्यूरी राइट की, और क्यूरी को अब आपने क्या करना है, क्यूरी को अब आपने रन करना है माई एसक्यूएलआई क्यूरी। सबसे पहले डेटाबेस के साथ जो आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, सेकंड पे ये क्यूरी, किस क्यूरी को आपने रन करना है, यहाँ पे घुमाना था, लास्ट पे सेमीकोलन। अच्छा, अब मैं ये भी साथ कर देता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ, अब ये ऐसे होगा, ये चेक करें। अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया ना, फर्स्ट वाले पे, मैंने इस पर डिलीट पे क्लिक किया जहाँ पे ये डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर वापस जाता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, जो पहले वाला डिलीट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद डिलीट करने के बाद मुझे उस पेज पे भेज दे। तो मैं उसी तरह से हेडर, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लोकेशन, और लोकेशन क्या लगाऊंगा, record.php, लास्ट पे सेमीकोलन। अब मैं अगर किन्जा वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैं इसके डिलीट पे क्लिक करता हूँ रीलोड करने के बाद, तो क्या वो दूसरे पेज पे गया, वहाँ से उसने आईडी ली, डिलीट किया, फिर वापस इस पेज पे भेज दिया। कितनी स्पीड से काम हुआ है। इस पेज से उसने गेट मेथड के थ्रू वैल्यू भेजी यहाँ पे, जहाँ से हमने गेट मेथड के थ्रू वो वैल्यू ली, हमने कहा वो वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दो जिसकी ये वाली आईडी है, उसने डिलीट किया, रन किया, उसको वापस भेज दिया। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है ना,